बढ़िया स्टार्ट मिला है वहां पर रुचित मोरी, लेकिन काफी लंबा सफर है। रुचित मोरी आउटसाइड बेंड पर जा रहे हैं और इनसाइड बेंड पर हैं इस समय कर्नाबेग। रुचित मोरी को बड़ी बढ़त मिल गई है, लेकिन श्रीलंकन एथलीट अभी भी उनसे टफ बैटल करते नजर आ रहे हैं। क्या रुचित मोरी और बिब नंबर 273 यानी असिता थारंग के बीच टफ चैलेंज नजर आ रहा है। पीछे से पुश कर रहे हैं अकलंका। रुचित मोरी, असिता थारंग और अकलंका के बीच इस समय टफ बैटल, लेकिन कर्नाबेग क्या अपना पोजीशन हासिल करेंगे? कर्नाबेग इनसाइड बेंड में, कर्नाबेग इस समय बड़ी बढ़त पर नजर आ सकते हैं, लेकिन रुचित मोरी ने बढ़त बना ली है। अब उस स्ट्रेट पर जहां 70 मीटर का डिस्टेंस बाकी है, रुचित मोरी और इस समय श्रीलंकन एथलीट के बीच टफ बैटल। अकलंका और रुचित मोरी, कौन बाजी मारेगा? रुचित मोरी के नाम आ रहा है गोल्ड मेडल। नेशनल गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता भारत के रुचित मोरी ने जीत लिया है 400 मीटर हर्डल्स का गोल्ड मेडल। स्वर्ण पदक जीत लिया है 50.10 सेकेंड, यानी इसका मतलब यह है कि रुचित मोरी ने नया सैफ मीट रिकॉर्ड भी बना दिया है इस गोल्ड मेडल के साथ। एक नया कीर्तिमान है रुचित मोरी। श्रीलंका की लोकू अरालिया, भारत की ओलिम्बा स्टेफी, श्रीलंका की दसूनी और भारत की नेहा धवाले। ये कुल मिलाकर 4 एथलीट हैं जो अपनी चुनौती पेश करेंगे। शुरुआत होने जा रही है। लेन नंबर 3 में अरेलिया, लेन नंबर 4 में ओलिम्बा स्टेफी, 5 में दसूनी कौशल, 6 में नेहा धवाले। नेहा धवाले नेशनल गेम्स 2025 की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। नेहा धवाले और ओलिम्बा स्टेफी पर नजर रहेगी। 4 गुना 400 मीटर मिक्स्ड रिले में ओलिम्बा स्टेफी के नाम गोल्ड मेडल है और कल 400 मीटर में भी पोडियम फिनिश किया था। बढ़िया स्टार्ट मिला है इस समय। नेहा धवाले को आउटसाइड लेन में जरूर है, लेकिन नेहा धवाले ने प्रॉमिसिंग स्टार्ट किया है और उनके ठीक पीछे नजर आ रही है दसूनी कौशल। दसूनी कौशल और इस समय नेहा धवाले के बीच टफ फाइट। ओलिम्बा स्टेफी पर नजर रखिएगा, एक युवा एथलीट हैं और ओलिम्बा स्टेफी लास्ट में सर्च करना जानती हैं, लेकिन यहां पर अरालिया बहुत ही स्टेबल नजर आ रही हैं। क्या वो लास्ट में सर्च करेंगी? यहां पर दसूनी कौशल आगे निकलती नजर आ रही हैं, लेकिन अभी आउटसाइड लेन है। जब वो स्ट्रेट आएगा तब पता चलेगा कि बढ़त किसके पास है। शोल्डर टू शोल्डर इस समय दसूनी कौशल और नेहा धवाले। ओलिम्बा स्टेफी थोड़ी सी पिछड़ती नजर आ रही हैं। अब ऑल श्रीलंकन फाइट नजर आ रही है यहां पर दसूनी कौशल और अरालिया। दसूनी कौशल इस समय जब 70 मीटर की रेस बाकी है तो सबसे आगे नजर आ रही हैं। अरालिया और दसूनी कौशल के बीच टफ बैटल, कौन बाजी मारेगा? दोनों भारतीय एथलीट काफी पिछड़ गई हैं। दसूनी कौशल स्वर्ण पदक के नजदीक पहुंचती हुई और दसूनी कौशल ने जीत लिया है 400 मीटर हर्डल्स का गोल्ड मेडल। सिल्वर मेडल गया है अरालिया के नाम श्रीलंका की और भारत की ओलिम्बा स्टेफी के नाम आया है ब्रॉन्ज मेडल। नेहा धवाले बहुत स्ट्रगल करती नजर आ रही थी। ओलिम्बा स्टेफी ने अपने आप को पोडियम फिनिश की रेस में बनाए रखा और ब्रॉन्ज मेडल के तहत फिनिश किया है। ट्रैक पर चलते हैं। पुरुषों की 800 मीटर रेस शुरू होने वाली है। फाइनल है बिब नंबर 209। इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं हारून हुसैन फजील, जो मालदीव की चुनौती पेश कर रहे हैं। कई नेशनल रिकॉर्ड उनके नाम हैं। बिब नंबर 277 DM हर्षा थाना। बिब नंबर 182 प्रकाश गदादे भारत की चुनौती पेश कर रहे हैं। 64वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं प्रकाश गदादे।
ये हैं MS बंडारा, श्रीलंका से आते हैं बंडारा। भारत के एक और एथलीट मोगाली वेंकटराम 23वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सोम बहादुर कुमल 2017 में ब्रुनोई ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। भारत के दो एथलीट पर नजर रखिएगा। ये 800 मीटर का फाइनल है। मोगली वेंकटराम और उनके साथ हैं प्रकाश गदादे। दो भारतीय, लेकिन टफ चैलेंज आने वाला है श्रीलंका की तरफ से। अथनाई के बंडारा, शुरुआत हो चुकी है 800 मीटर की ये रेस, जहां पर भारत के प्रकाश गदादे और मोगली वेंकट राम अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। इस समय नेपाल के एथलीट सोम बहादुर कुमल की बात करें तो सबसे आगे नजर आ रहे हैं। साउथ एशियन गेम्स के मेडलिस्ट हैं सोम बहादुर कुमल, और 2018 में उन्होंने एशियन रिकॉर्ड बनाया था 800 मीटर का, और तब वो रिकॉर्ड था 1 मिनट 50.25 सेकेंड का। सोम बहादुर कुमल इस समय जब 400 मीटर की दूरी करीब नजर आ रही है तो सोम बहादुर कुमल सबसे आगे नजर आ रहे हैं, और दूसरे स्थान पर हैं हर्षा करुणारत्ने। भारतीय एथलीट अब आउटसाइड लेन से प्रकाश गदादे बढ़त बनाने की कोशिश में। 400 मीटर की रेस पूरी हो चुकी है। 400 मीटर के बाद सोम बहादुर कुमल सबसे आगे नजर आ रहे हैं। अब इस रेस में जान आएगी, अब इस रेस में गति आएगी, अब यहां पर स्ट्रैटेजी भी देखने को मिलेगी, टेम्परामेंट भी नजर आएगा, और किसके टैंक में ऊर्जा है इस बात का भी पता चलेगा। अब भी ग्रुपिंग जारी है। बिब नंबर 274 अथनाई के बंडारा पर नजर रखिएगा। आउटसाइड लेन से आगे बढ़ने की कोशिश। सोम बहादुर कुमल 2018 में एशियन रिकॉर्ड बनाया था 800 मीटर में, इस समय लीड पर हैं, और उनके ठीक पीछे नजर आ रहे हैं इस समय हर्षा करुणारत्ने। हर्षा करुणारत्ने क्या आगे बढ़ेंगे? सोम बहादुर कुमल अपनी बढ़त को बरकरार रखने की कोशिश में। इस बीच भारत के प्रकाश गदादे आगे बढ़ने की कोशिश में। टफ फाइट नजर आ रही है। हर्षा करुणारत्ने, श्रीलंका के हर्षा करुणारत्ने बने हैं गोल्ड मेडलिस्ट। नेशनल चैंपियन रहे हैं अपने देश के 2021, 2023 और 2024 के। हर्षा करुणारत्ने अब बन गए हैं 800 मीटर के गोल्ड मेडलिस्ट। कमाल का प्रदर्शन। इनकी बहन थारूसी करुणारत्ने भी नेशनल चैंपियन हैं। परिवार में 2 गोल्ड मेडलिस्ट। यहां तक सोम बहादुर कुमल लगातार बढ़त बनाए हुए थे। एक समय के लिए ऐसा लगा कि बिब नंबर 182 भारत के प्रकाश गदादे आउटसाइड लेन से बढ़त बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाद में सर्च किया हर्षा करुणारत्ने ने, और हर्षा करुणारत्ने नंबर 1 फिनिश करने में कामयाब हुए हैं। नंबर 2 पे रहे हैं सोम बहादुर कुमल, और भारत के एथलीट मोगली वेंकटराम वो बने हैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। मोगली वेंकटराम आंध्र प्रदेश से आते हैं, बेंगलुरु साई में अभ्यास करते हैं, और ब्रॉन्ज मेडल उनके नाम गया है। महिलाओं की 800 मीटर फाइनल। यहां पर भारत की 2 एथलीट दीपिका और करिश्मा सानिल। दीपिका और करिश्मा सानिल इस समय आपको इस बढ़त पर नजर आएंगी। बिब नंबर 161 भारत की ठोटा अमनदीप कौर, एक ऐसी एथलीट जिन्होंने काफी संघर्षों में अपना बचपन बिताया है। अमनदीप कौर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वहां गेम रिकॉर्ड बनाया था। पंजाब के मोगा से आती हैं, और काफी संघर्ष रहा है इनके जीवन में। प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए एंट्री फी जो होती है उसके पैसे नहीं थे इनके और इनके परिवार के पास। कहीं से जुटाया,
जूते खरीदने के पैसे नहीं थे अमनदीप कौर के पास, लेकिन वहां से खेलो इंडिया गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट, 64वें नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, 400 मीटर की रेस पूरी हो चुकी है। अमनदीप कौर पहले स्थान पर चल रही हैं और उनके पीछे हैं थोटा संकीर्तना। थोटा संकीर्तना भी एक ऐसी एथलीट जो काफी प्रॉमिस दिखाती रही हैं। थोटा संकीर्तना 64वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। अब जबकि 250 मीटर के आसपास की रेस बाकी है, अमनदीप कौर इस समय भी लीड करती नजर आ रही हैं। उनके ठीक पीछे है थोटा संकीर्तना। चैलेंज आ रहा है वहां पर तक्षिमा से, श्रीलंका की तक्षिमा अब दूसरे नंबर पर जाती नजर आ रही हैं। भारत की थोटा संकीर्तन पीछे, थोड़ा सा संघर्ष। अमनदीप कौर 100 लीड पर, अब सिर्फ 100 मीटर की रेस बाकी है। अमनदीप कौर लगातार बड़ी बढ़त बनाती नजर आ रही हैं, लेकिन नजर रखिएगा तक्षिमा नौशाना पर। तक्षिमा इस समय दूसरे स्थान पर जरूर हैं। अमनदीप कौर भारत के लिए 800 मीटर का गोल्ड मेडल आ रहा है। अमनदीप कौर ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। श्रीलंका की तक्षिमा नानसा ने जीता है सिल्वर मेडल और भारत की थोटा संकीर्तना के नाम गया है ब्रॉन्ज मेडल। 800 मीटर में पंजाब की लाजवाब एथलीट अमनदीप कौर, थोटा संकीर्तन ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल 800 मीटर में। शुरुआत हो रही है यहां पर पुरुषों की 10,000 मीटर की रेस की, और 10,000 मीटर पुरुषों की ये रेस है जिसमें कुल मिलाकर 6 एथलीट हैं। गणेश, लंबी रेस होती है। हम आपको बता दें कि जो सैफ मीट रिकॉर्ड है वो एस कुमार पटेल का है, 29 मिनट 41.67 सेकंड का 2008 में उन्होंने बनाया था, और जी सिंह के नाम है सैफ सीनियर रिकॉर्ड। And here the men's 10,000 meter, and here goes the bell lap, 29.32. It's between Rajan Kokaya and Abhishek Paul. Last 300 meters to go. Tremendous up and down going between Rajan Kokaya and Abhishek Paul. इन सब के बीच गणेश रावत पर नजर रखिए। गणेश रावत आउटसाइड लेन से आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन अभिषेक पाल ने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, अपनी तेजी बढ़ा दी है। अभिषेक ने घरेलू दर्शकों के सामने अभिषेक पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में What a fantastic display of power, sprinting here at the men's 10,000 meter power, and big support from crowd is coming into the home state. Last 70 meters to go. Abhishek Pal raising Indian color high, no sign of fatigue. Last 20 meters to go. No challenge to him, nobody in the frame. Abhishek Paul. It's all that glitters is gold. And Abhishek Paul has brought a goal for men's 10,000 meter final. 2:35. Rajan Rokaya will be happy for silver. निश्चित तौर पर टफ फाइट देते नजर आए, और यहां पर गणेश की तरफ से एक सर्च देखने को मिला था, लेकिन अभिषेक ने अपनी काबिलियत, अपनी प्रतिभा और अपनी मेहनत के दम पर चौथे साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। A proud moment, acknowledging the coach of flexing his muscle. जैवलिन थ्रो का इवेंट पुरुषों का श्रीलंका के राणा सिंघे, भारत के ऋषभ नेहरा, श्रीलंका के पथिरागे रुमेश थरंगा और भारत के उत्तम पाटिल, ये 4 एथलीट हैं जो जैवलिन थ्रो की स्पर्धा में अपनी चुनौती पेश करेंगे। और इस वक्त ऊंचाई से 70-80 के बीच, और यहाँ पर सफलतापूर्वक इन्होंने थ्रो किया है। सफलतापूर्वक यहाँ पे थ्रोइंग, जेवलिंग का मुकाबला आपके स्टेडियम के छोटे छोटा हुआ, और यहाँ पर श्रीलंका के खिलाड़ी किया, और यहाँ पोजीशन लेने के बाद थ्रो हवा आकाश में लहराती हुई है। जेवलिंग यहाँ पर 80 मीटर के ऊपर से इन्होंने थ्रो किया है। श्रीलंका के थे MSU जगत राम सिंह, श्रीलंका के टीम नंबर 293। ये देखिए स्लो मोशन में जिस तरह से इन्होंने
पोजीशन लिया और मुकाम पे जाके थ्रो के आकाश में इस वक्त हवा में लहराते हुए ये जेवलिन काफी दूर जाके गिरा। तो रोमेश की बात करें तो 86 मीटर का थ्रो कर चुके हैं अपनी लाइफ टाइम में, और ये भी बढ़िया थ्रो है। एक बार फिर 80 मीटर से ज्यादा ये उनका बेस्ट थ्रो है। हाथ हवा में लहराकर उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वो इन फॉर्म हैं। बेहतर प्रदर्शन वीरेंद्र, ऐसा लग रहा है कि 82 मीटर से ज्यादा का ये थ्रो हो सकता है। रास्ते की भी उम्मीद की जा सकती है क्योंकि यहां दूर से देखने में एंगल, ये देखिए बढ़िया थ्रो और मोमेंटम, जितना हाइट थोड़ी ज्यादा हो गई है आनंद, नहीं तो और बेहतर रिजल्ट इनको मिल सकता था, लेकिन फिर भी काबिले तारीफ 73.25 मीटर के साथ यहां ऋषभ अपनी चुनौती, अब क्या इससे बढ़िया डिस्टेंस ट्रैवल करवा पाएंगे, भाले से देखना होगा। फुल समर्थन और इस बार थोड़ा सा बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद, 70 से ज्यादा, लेकिन 73 से कम लग रहा है आनंद। निश्चित तौर पर चूंकि जो स्टैंडर्ड सेट किया है श्रीलंकन एथलीट ने, कहीं ना कहीं वो दबाव बना दिया है। एक्शन काफी अच्छा है, स्मूथ एक्शन है। रन अप जो उनका है, रनवे पर जब भागते हैं तो काफी स्मूथ भागते हैं और एलिवेशन भी अच्छा मिला था उन्हें, लेकिन वो डिजायर्ड डिस्टेंस, वो ताकत, वो स्किल, जैसे जैसे प्रतियोगिताओं में जाएंगे वैसे वैसे उन्हें समझ आएगा। 70.46 मीटर का ये थ्रो था, इनका बेस्ट है 73.25। ये मेंस जैवलिन थ्रो का फाइनल रिजल्ट, रोमेश थरंगा 84.29 मीटर के साथ गोल्ड मेडल, राणा सिंह जगत 81.62 मीटर के साथ सिल्वर मेडल, और भारत के उत्तम पाटिल ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल 76.30 मीटर के साथ। और आइए फिर हाई जंप में चलते हैं। यहां सुप्रिया बी और रीत राठौड़ भारत की चुनौती पेश कर रही हैं। सुप्रिया बी 159 बिब नंबर के साथ, बिब नंबर 252 इस समय है रनिंदी पेहानसा आपकी स्क्रीन पर। श्रीलंका से आती हैं, 21 वर्षीय एथलीट हैं और 1.71 मीटर के लिए अपनी चुनौती पेश कर रही हैं। पहला अटेम्प्ट है रानिंदी का और पहले अटेम्प्ट में ही कमाल का प्रदर्शन। 21 वर्षीय एथलीट ने यहां पर सुप्रिया को कड़ी टक्कर दी है, बड़ी मुस्कान चेहरे पर, जो ये बताने के लिए काफी है कि किस फॉर्म में हैं, चूंकि अब तक जो भी हाइट है उसको पहले अटेम्प्ट में ही पार किया है। बढ़िया टेक ऑफ मिला था अपने राइट लेग से और अच्छा फिनिश किया रानिंदी पेहानसा ने। 1.71 मीटर की हाइट पहले अटेम्प्ट में। और यहां भी भारत की रीत राठौर, पहले अटेम्प्ट में रीत ने भी 1.71 मीटर की ऊंचाई को बखूबी पार कर लिया है। दोबारा देखिए इस एंगल से रीत के इस अटेम्प्ट को बखूबी निभाया है। जो सैफ सीनियर रिकॉर्ड है वो 1.92 मीटर का है एस कुमारी का। देखिए रीत राठौर, पहला अटेम्प्ट 1.71 मीटर क्लियर। और इस बीच महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ की शुरुआत होने जा रही है। भारत की बसंती कुमारी श्रीलंका की मेथुमी रासा, नेपाल की पूर्ण लक्ष्मी, भारत की रवीना गायकवाड़ और नेपाल की संतोषी श्रेष्ठा। 10,000 मीटर की रेस। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ आज शाम जुड़ रहे हैं विपिन क्लीमेंट। विपिन, स्वागत, आपका अभिनंदन।
We are all waiting for that move. When is that move going to come up for this Indian duo? When are they going to break stride and step ahead? Virtually two-thirds of the distance right now. Approaching that 20-minute mark as these girls have been consistently keeping each other in their eye line. As the crowd is buoyed by this awesome performance from this quartet. A great view of this wonderful stadium, located right in the heart of the city, so it's very convenient. Right around it we have a few grounds. I was mentioning the badminton indoor stadium nearby. We also have an open field where I saw a lot of cricket and football taking place over the last 2 days, and some of the kids marking the kabaddi court on the sand, and then trying to play some kabaddi as well. 3 countries in contention. Right now the order looks like Nepal, Sri Lanka, India, but I wouldn't be surprised if it spins around completely a 360 and becomes India, Sri Lanka, Nepal. But you never know. The Sri Lankans have had a spirit that cannot be suppressed right throughout these championships. Time and time again the Sri Lankans have proven that they might be a tiny island nation, but when it comes to athletics, they are a force to be reckoned with. अब संतोषी श्रेष्ठा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पूरी रेस में आगे रहने के बाद भी अगर वो पोडियम फिनिश नहीं कर पाएंगी तो काफी निराशा होगी। अब जितनी भी ऊर्जा उनके पास है वो सब झोंकना चाहती हैं। इन सबसे अलग मैथमी विजय सूर्या, चेहरे के भाव ऐसे जैसे कि स्वर्ण पदक पर ही उनकी नजर है, लेकिन भारत की रवीना गायकवाड़ वो भी चाहती हैं कि इस ग्रुप में बनी रहे। बसंती तकरीबन 200 मीटर पीछे हो गई हैं इस ग्रुप से, और क्या बसंती अब यहां से भी वापसी कर पाएंगी? बहुत मुश्किल लग रहा है। They've been on the track for 30 plus minutes, 33 minutes, 33 seconds as we approach that final lap. The bell has been rung. The momentum has been set. Santoshi tries to protect that lead that she's held for thus long. The first move is made by Methmi. Ravina hesitates for a moment and then decides that she wants to keep pace with Methmi. Ravina keeping Methmi in her stride, but look at that grit, that determination in Methmi's eyes. She has that confidence, she has that frame, she has that focus, she has that desire. You can see it in her eyes as she just takes that side glance to see where Ravina really is. Can Ravina claw her way back into this final surge? Does she have it in her as Basanti comes in that 4th position? But this story looks like it belongs completely to Methmi Rasa. Can Ravina make a difference? Is there a possibility? Can she make that climb forward? Sri Lanka won. India takes the silver. And it looks like in all probability the bronze will go to Nepal. जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे थे कि मैथमी रासा विजय सूर्या के पास इस रेस को जीतने का गोल्डन चांस है। काफी फोकस नजर आ रही थी, उन्होंने जीता। ये संतोषी श्रेष्ठा हैं, पूरे समय तक रेस को लीड कर रही थी, आखिरी के 400 मीटर में पिछड़ी और उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल उनके नाम रहा। मैथमी विजय सूर्या की बेहतरीन टाइमिंग, मीट रिकॉर्ड बना दिया है उन्होंने। सैफ मीट रिकॉर्ड 34 मिनट 39.95 सेकंड की टाइमिंग के साथ ये नया सैफ मीट रिकॉर्ड उनके नाम आया है। कमाल का प्रदर्शन। भारत की रवीना गायकवाड़ की तारीफ करनी पड़ेगी, महाराष्ट्र के नासिक से आती हैं। Methmi Rasa Vijay Surya gets that gold with a time of 34 minutes 39.95 seconds. Ravina Gaikwad 34 minutes 45.47, and a close third Santoshi Shrestha 34 minutes 47.77 seconds to get that bronze.
Well, let's take a look at the men's 200 finals that's coming up. We have Bangladesh, a couple of Indians, a couple of Sri Lankans and one Nepalese in the mix on that curve, and had a 200 today when I met him yesterday. And off they go. A good start by Sandeep, off like a bullet right away. Sandeep with a good start as well, but watch out for the Sri Lankan between the two of them. Sandeep, it's all about Sandeep right now. Can they hold on to that charge? There is a challenge from the outside. It's going to be an Indian 1-2, is it? Or is it the Sri Lankan? Sandeep definitely gets the goal. भारत के संदीप के नाम 200 मीटर का गोल्ड मेडल 21.18 सेकंड की टाइमिंग आई है, लेकिन वहां पर फोटो फिनिश की उम्मीद नजर आई है श्रीलंकन एथलीट और भारत के प्रतीक महाराणा के बीच। टफ फाइट, टफ बैटल नजर आया वहां पर। बिब नंबर 292 राजमुनि इंदुसारा, यहां पर देखिए संदीप को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन राजमुनि ने ऐसा लगता है कि सिल्वर मेडल राजमुनि के पास जाएगा। इस फ्रंट एंगल से तो समझ पाना मुश्किल है कि सिल्वर मेडल कहां गया है, लेकिन संदीप सिंह भारत के, इन्होंने बता दिया सिंह इज किंग, इस 200 मीटर रेस के किंग हैं। Final result, Sandeep Singh of India gets that goal, 21.23, 21.42 and 21.44 for Pratik Maharana. 200 मीटर का फाइनल आ रहा है महिलाओं का। भारत की नीरू पाठक, भारत की साक्षी चौहान, लेकिन इन दोनों के बीच जो मुसीबत का सबब है वो है यामिक फातिमा शैफी। हम मुसीबत कह रहे हैं, लेकिन श्रीलंका के समर्थक विपिन चाह रहे होंगे कि यामिक जीतें। That's right. I just raised my eyebrow looking at Anand when he used that word. But I know we have our patriotic fervor that we need to suppress when we're holding on to these microphones. Poise. Set and go. It's a clean start. That's the first step. And what a blistering pace it is from the two Indians. Sakshi and Neeru off to a fantastic start as they get into that final 100 meters. It looks like the Sri Lankan taking the lead. यहां पर यामिक शैफी लीड बनाने में कामयाब हो गई हैं। यामिक गोल्ड मेडल की पोजीशन पर, भारत की साक्षी पिछड़ गई हैं। साक्षी के नाम आएगा सिल्वर, यामिक के नाम आएगा गोल्ड मेडल, और नीरू पाठक ब्रॉन्ज मेडल जीतने में संभवतः कामयाब हो गई हैं। यानी तीसरा पदक नीरू के खाते में। हम पहले ही बता रहे थे कि श्रीलंका की यामिक फातिमा शैफी इस रेस को जीतने की बड़ी दावेदार हैं। आशा के अनुरूप प्रदर्शन किया है। गोल्ड मेडल 23.57 सेकंड्स की टाइमिंग, बड़ा गैप उनमें और साक्षी चौहान के बीच। साक्षी चौहान गई हैं सिल्वर मेडल की पोजीशन पर, और भारत की नीरू पाठक के नाम ब्रॉन्ज मेडल, यानी तीसरा पदक नीरू ने जीत लिया है इस प्रतियोगिता में। और चलिए आप चलते हैं मैदान के दूसरे क्षेत्र में, जहां पर महिलाओं का जेवलिन थ्रो का मुकाबला हो रहा है। और अब है दीपिका भारत की अपने चौथे अटेम्प्ट के लिए 54.87 तीसरा अटेम्प्ट। और यहां पर अब चेक किया जाएगा। दीपिका भारत की बढ़िया एलिवेट किया था इस बार, और ये लेग से पहले थोड़ा सा अब देखना होगा अटेम्प्ट ये वैलिड है या नहीं। 132 पिक नंबर के साथ भारत की दीपिका 53.68। ये है करिश्मा सनी, और इस समय करिश्मा सनी इंडिया के टीम नंबर 137 में, और इन्होंने पोजीशन लेके ये थ्रो किया है जेवलिन को काफी ऊंचाई के साथ, लेकिन 55 मीटर के पीछे रह गई। और इस वक्त एलिवेशन बढ़िया था, लेकिन अच्छा नहीं थ्रो भाई। देखिए आप स्लो मिशन में आप देख सकते हैं हवा में इन्होंने काफी देर तक ये जेवलिन था, और ये ये बहुत सक्सेसफुल रहा वीरेंद्र कौशिक के। ये जो इनका कोशिश ये अच्छा रहा, लेकिन इससे पहले इनका जो रिकॉर्ड है वो दूसरा अटेम्प्ट था 55.06 मीटर, और तीसरा अटेम्प्ट में ये नाकाम रही। ये चौथा अटेम्प्ट सफल। बिब नंबर 255 के साथ हैं लेका नदीशा, जिनका बेस्ट अभी तक का यहां पर पहले अटेम्प्ट में 56.68। यहाँ पर
पर दौड़ना शुरू किया। ये पोजीशन देती हुई हवा में थ्रो, ब्रीट एलिवेशन, और ये 55 के आगे निकली है लगभग। तो इस 55 की जो रेखा इसको क्रॉस करती हुई, और यहाँ पर मेजरमेंट ऑफिशियल दिया है सक्सेसफुल। यहाँ फ्लैग ऑन है। तो इस तरह से देखिए स्लो मोशन ने किस तरह से यहाँ पे करिश्मा शनी ने कोशिश की, ये इंडिया की है। और यहाँ पर बिल्कुल एक अच्छा पोजीशन इन्होंने दिखलाया है, और ये करिश्मा का ये चौथा अटैम्प्ट था। 55.42 मीटर का इन्होंने दूरी ये थ्रो किया है। 56 पहला प्रयास इनका सबसे ज्यादा इन्होंने दूर को भाला को थ्रो किया था। और यहाँ पर जेवलिन का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन, 55 मीटर के आगे इन्होंने थ्रो किया है इस वक्त ऑफिशियल, और ये फ्लैग ऑन है यहाँ पर, मतलब कि बहुत सफलतापूर्वक इन्होंने अपने जेवलिन को थ्रो किया है। जेहल्ले का नतीजा ने 57.34 के साथ यहां पर अपने पिछले बेस्ट को पीछे छोड़ दिया है, और यहां टॉप पर पहले भी थी, टॉप पर अब भी हैं, लेकिन 57.34 मीटर की दूरी इस बार सक्सेसफुली इन्होंने अपने भाले से तय की है। ये देखिए स्लो मोशन में इरादे बुलंद और रिजल्ट बिल्कुल आशा के अनुरूप। बता रहा था आत्मविश्वास से लड़ी नजर आ रही थी, और बहुत हद तक सफल हुई इस प्रयास में ये यहाँ। और अब छठा और आखिरी अटेम्प्ट यहां पर चाहेंगी कि करिश्मा सलील है उनको चुनौती दे। इस बार ताकत झोंकी है, लेकिन 55 से पहले लैंड कर गया है जेवलिन। तो थ्रो को तो वैलिड करार दिया है यहां पर, लेकिन जो मेडल का सीक्वेंस है उसमें कोई परिवर्तन होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। तीसरे स्थान पर थी दीपिका, और फिलहाल इस दूरी के बाद भी ऐसा लगता है तीसरे स्थान पर ही रहेगी। और ये देखिए हाइट थोड़ी सी ज्यादा ले ली थी जेवलिन ने, और इसलिए जो डिजायर्ड डिस्टेंस था वो कवर नहीं कर पाई। अभी ऑफिशियल रिजल्ट आना बाकी है कि कितनी दूरी भाले ने तय की।